तीन बार से चुनाव बाहर प्रदेश क्या पहले कुछ हो गया था और अब लोगों में कितना उत्साह क्यों है जो हर समाज के साथ। देखिए, जब आम जो जनमानस होता है, जो आम पब्लिक होती है, तो उसको जब कुछ दिखाया जाता है कि मतलब ये किए हुए मैं ये करूंगा, तो पब्लिक भरोसा कर लेती है। ये हमेशा से हुआ है कि पब्लिक भरोसा कर लेती है और उस परिस्थिति में वोट मतलब दूसरे को पब्लिक दे देती है, बहकावा में आके, झांसा में आके, गलत बातों में पड़ के। लेकिन अब जो ये उत्साह और जो लोग इधर मैडम की तरफ आए हुए हैं, ये 15 साल जब लोग देख चुके हैं कि मैडम के जो पति थे पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, तो उनके द्वारा जो विकास कार्य किया गया, उसके बाद 15 साल दिनों में एक भी विकास कार्य मतलब कि किसी भी सांसद के द्वारा उस तरह का कार्य नहीं किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तरह काम नहीं किया गया, काम किया गया। लेकिन देखिए, एक सांसद का काम रोड बनाना, नाला बनाना, सड़क बनाना, ये एक सांसद का काम नहीं होता है। वो काम कराने के लिए, रोड बनाने के लिए, नाला बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए बीडीसी है, प्रमुख है, वार्ड है, जिला पार्षद है, विधायक है, बहुत सारे लोग हैं। तो सांसद का जो फंड होता है, बड़ा फंड होता है। तो सांसद महोदय का कार्य रोड सड़क बनाने के लिए सांसद को नहीं चुना जाता। उनका काम है कि जिले में बड़ा बड़ा उद्योग लाने का प्रयास करें, फैक्ट्रियां लाने का प्रयास करें, बड़ा बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज लाया जाए, लॉ कॉलेज लाया जाए, मेडिकल कॉलेज लाया जाए, उस तरह से शिक्षा का व्यवस्था किया जाए, स्वास्थ्य का व्यवस्था किया जाए, तो लोगों को इससे लाभ मिले, न कि आप उसी पर निर्भर रहिए कि आप मतलब हम रोड बना रहे हैं तो पोखरा खुलवा रहे हैं, नाला बना रहे हैं। तो ये सांसद का काम नहीं होता। तो लोग 15 साल दिनों में लोग अब उब चुके हैं, सुनते सुनते जो जुमला है, झूठ सच जो बातें हैं, सुनने लोग उब चुके हैं। मान लीजिए हर बार झूठ पब्लिक वादा करके विश्वास में आते हैं और झूठ को बोल देते हैं। वही विपक्षी का कहना है कि इस वर्ण समाज के लोग जो है, देखा जा रहा है कि आज बिहार मैडम के साथ चल रहे हैं। जब चुनाव आता है, जब मतदान होते हैं, इसके 1 या 2 दिन वही बचती नहीं। तो हम इसके लिए आपको बताना चाहते हैं कि हम जो ये बात जो बोल रहे हैं ना मैडम, उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि जो स्वर्ण समाज के लोग आज मैडम के साथ हैं, वो 2009 में क्यों नहीं थे, 2014 में क्यों नहीं थे, 2019 में क्यों नहीं थे? तो हमको बताया ना, 2014-2019 में लोग इनके साथ थे। तो जब वो लोग इनके साथ नहीं थे, किसी कारणवश नहीं थे, जिस दल में थी उस दल से उन लोग का पटरी नहीं है, उसको वो लोग पसंद नहीं करते थे। अब मैडम जब निर्दलीय हो गई है, तो सारे लोगों का एक मत है कि नहीं, इनको मौका देना चाहिए। और इसलिए सारे लोग जुटे हैं कि मैडम को जिता के भेजा जाए, कि 15 साल से रुका हुआ विकास कार्य है वो फिर से सिवान में दोबारा विकास कार्य हो सके। और जो लोग के साथ पूरे जिले में बिना किसी ऑफिस में, कार्यालय में पैसा दिए हुए कोई कार्य नहीं हो रहा है, उसे लोग उब चुके हैं। सिवान की जनता उससे परेशान हो चुकी है। चाहे दाखिल खारिज का मामला हो, जात निवास बनवाने का मामला हो, चाहे कार्यालय में किसी भी तरह का मामला हो, आप जाइए, थाना में जाइए, ब्लॉक में जाइए, सिवान किसी ऑफिस में जाइए, बिना पैसा का न्यौछावर दिए हुए आपका कोई काम मतलब नहीं हो रहा है। और यही शहाबुद्दीन साहब थे, तो मतलब औकात नहीं था किसी मतलब के कर्मचारी का और अधिकारी का, कि लोग थाने में चले जाते थे तो कोई पैसा मांगते। आज का परिस्थिति है कि बिना पैसा दिए आपको यहाँ से कार्यालय के बाहर कोई बाइक चोरी हो जाए किसी हमारे कार्यकर्ता का, थाना में जाना होगा, या तो हमको पैरवी करना होगा, नहीं तो मैडम को पैरवी करना होगा, तो FIR होगा, नहीं तो पैसा देना होगा। ये कंडीशन है। वही आपने कहा, जैसे मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन जब थे तो विकास करते थे, लेकिन वही लोगों का कहना है कि जब वो थे तो लोगों में डर था, खौफ था, वो सिवान चले जाते थे, उनके दिल में दर्द होता था कि पता नहीं हमारे परिवार का देखिए घर। देखिए, ये एक माहौल बनाया गया। जैसे देखिए, जब किसी के प्रति निगेटिव प्रचार करना होता है तो एक माहौल बनाया जाता है, और जब उस माहौल को क्रिएट किया जाता है ना, तो उसको करने के लिए नाटक करना पड़ता है। वो नाटक के तहत मतलब कि माहौल बनाया गया था। लेकिन आज उसी लोग को समझ में आ गया कि नहीं, अगर उनका परिवार अगर सांसद नहीं होगा तो सिवान का विकास नहीं हो सकता। अब आओ तो बढ़िया। ब्लॉक का आज उद्घाटन हुआ है।
लिए प्रत्याशी साहब का। और ये हर ब्लॉक पे कार्यालय होना बड़ी जरूरी है, क्योंकि ब्लॉक से सभी लोग जुड़े होते हैं, गांव-गांव से लोग जुड़े होते हैं और चुनाव में जो भी प्रक्रिया चलती है यहाँ से लोगों का चलता रहता है। मैडम, चुनावी माहौल है, लोग काफी हमलावर है, अब सब कोई बोल रहा है कि हिसाब साहब से ही हमारी लड़ाई है। कैसे संभव हो पाया निर्दलीय इतना जबरदस्त तैयारी कैसे हो पाया मैडम? मैंने कहा था कि सिवान परिवार हमारा है, सिवान परिवार के सारे समाज के लोग हमारे हैं, एक एक जन हमारे हैं, एक माँ बहनें हमारी हैं, बच्चियाँ बच्चे सब हमारे हैं। सिवान परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, सिवान परिवार के मान सम्मान के लिए मैं आगे आई हूँ। और जब लोगों को लग रहा है कि सिवान परिवार एक हो गया है, तो अब तो लोगों को लग रहा है कि हाँ मान सम्मान सभी का बढ़ने वाला है। मैडम, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो चुका है, क्या कुछ कहिएगा? एक राजनीति से आपसे जुड़ी हुई है, क्या समझ रहे? देखिए, मैंने बहुत दुखी मन से हम लोगों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। आपके नौतन में हम लोगों का कार्यक्रम जैसे ही मॉर्निंग में शुरू हुआ और मैंने श्रद्धांजलि भी दी, क्योंकि वो बिहार के डिप्टी सीएम थे और राज्यसभा के वो एमपी भी थे और वो बहुत कद्दावर नेता थे। किसी भी दल के नेता हो, अगर वो जन से जुड़े हुए हैं, जन के मान सम्मान के लिए, सेवा के लिए, तो मैं उन्हें हमेशा मान सम्मान के साथ उनकी जो उनकी जीवन काल रही है, जो उन्होंने अपने बिहार की सेवा की है, उसके लिए सशक्त मन है। मैडम, लोग कह रहे थे कि निर्दलीय का कोई दल नहीं होता है, लेकिन निर्दलीय ने आपने साबित कर दिया कि दल से बड़ा होता है। जी हाँ, निर्दलीय का परिवार होता है, निर्दलीय का पूरे समाज के लोग होते हैं, A to Z होते हैं। हर तबके के लोगों ने मुझे सराहना पे लिया है, बड़े बूढ़ों ने आशीर्वाद दिया है, दुआएं दी है। नौजवानों का साथ, नौजवानों का जो नौजवान बच्चे हैं वो खूब चुनाव में हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं वो सब चुनाव में लगे हुए हैं। सब जगह सिर्फ मेरी हाजिरी हो रही है, चुनाव तो सारे सिवान के लोग लड़ रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि हेरा साहब जीत चुके हैं, सिर्फ औपचारिक बाकी है, आप इसे कितना सहमत हैं? अगर ये प्रेम और सम्मान की ये आवाज है तो मैं इसे कबूल करती हूँ, लेकिन जो चुनाव की प्रक्रिया है वो चलती रहेगी जब तक हम लोगों को रिजल्ट नहीं हाथ में आता, जब तक अति उत्साहित नहीं होना है। उन्होंने कहा कि अब व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है। ये मेरे से देखिए, एक लोकसभा जो होता है वो 14 ब्लॉक का होता है। अगर देश का सिर्फ होता तो हम सिवान के छोटे से शहर के लोगों को जो अधिकार संविधान से मिला है हमें, तो मैं उस संविधान के हक के लिए, मैं सिवान की सेवा के लिए जब मैं आई हूँ, तो इसमें देश की तो बात अलग है। सबसे पहले तो हमारा सिवान है। अगर हम कोई भी प्रत्याशी, चाहे वो दल से हो चाहे निडर हो, वो सिवान से है तो सिवान के हक हकूक की लड़ाई वो लड़ने के लिए आगे आएगा, सिवान की सेवा करने के लिए आएगा, सिवान को विकसित करने के लिए आएगा, सिवान को शिक्षित करने के लिए आएगा। सबसे पहले वो तो है कि हम लोग तहे दिल से, पहले तो हम लोग मैडम के साथ हम लोग हैं, और किस कारण से हैं कि आने वाले 15 सालों से आज तक पूरे सिवान जिले में एक विकास की ईंट नहीं रखी गई, और जो कह रहे हैं कि मैडम आएगी तो फिर वही 2005 के 2010 का चाहे 2000 का जो वैसा फिर रूप आ जाएगा। पहले जो कहने वाले हैं पहले वही तो बताएं, क्या वो दूध के धोले हैं? मैरो बाजार में अगर सबसे ज़्यादा, अगर मैरो वाला बाजार में अगर सबसे पहले अगर हत्या कराने वाला व्यक्ति कोई है तो रमेश सिंह कुशवाहा है।
उसी व्यक्ति के चलते हमारे छोटे भाई की हत्या हुई है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा और मैं कतई मैं अनपढ़ गंवार को मैं वोट नहीं दूंगा जिसको एक आवेदन लिखने का ढंग नहीं होगा। और रही बात सीवान जिले के विकास की, मैडम आएगी इतना विकास होगा कि हम लोग अपने ऊपर गारंटी लेते हैं और लिखित देते हैं कि पूरे सीवान जिले का हम लोग ना पूरा बदलाव कर दिए हैं। अगले 5 साल के बाद हम लोग कभी नहीं आएंगे वोट मांगने के लिए पूरे सीवान जिले की जनता से। दुर्गेश कुमार, वार्ड पार्षद मैरवा, नगर पंचायत मैरवा। बात है मीना मैडम हमारी पहुँचती हैं, बराबर पहुँची है, अभी भी पहुँची है कार्यालय उद्घाटन में। आप लोग की उनकी खुशी में हम लोग की भी खुशी है। आज चुनाव हम लोग 100% जीत कितना वोट है सर? कितना वोट है 4 लाख वोट हम लोग नहीं 4 रहेंगे और इंशाअल्लाह हम लोग चुनाव जीतेंगे। क्या मुद्दा है आप लोगों का? विकास का मुद्दा हम लोग का विकास रहेगा और क्या मुद्दा रहेगा। मैरवा के विकास होगी, जो शाहबुद्दीन साहब का विकास था वो इनका विकास होगा और सेम होगा। जो उनका पैटर्न था ये भी इना सब की पैटर्न रहेगा। अच्छा, अब देखा जा रहा है कि शाहबुद्दीन साहब चुनाव में नहीं है, किस तरह आप लोग महसूस कर रहे हैं? अगर रहते अगर आप लोग बीच में तो कैसा आप लोग रहते तब तो और हम लोग के लिए बहुत मजबूती रहती है, भी मजबूती उतना ही है। हम लोग जनता के साथ है, जनता के लेकर हम लोग का आत्मविश्वास है। साहब बीच में नहीं है, कुछ कमी आप लोग कमी तो खलती है, बहुत खलती है, लेकिन चलिए हम लोग का इना साहब अब स्टैंड कर रही हैं, अब बहुत अच्छा स्टैंड करेंगे। 4 लाख वोट से हम लोग ज़्यादा रहेंगे, प्लस में रहेंगे हम लोग। मेरा नाम लाल खान, मैरवा निवासी। हिना साहब का मैरवा प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे? मैडम का आज मैरवा प्रखंड चुनाव कार्यालय का उद्घाटन बहुत बम्पर तरीके से हुआ। और जैसे कि आप सभी मीडिया बंधु भी जानते हैं कि सिवान में एक ही लहर चला है, वो है हिना मैडम का लहर। अब देखा जा रहा है कि स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, व्यवसायी समाज के जो लोग हैं, इस समय हिना साहब के साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं। जब मतदान होते हैं उसके 2 दिन पहले गुलाटी मार लेते हैं। मैडम के साथ सबसे पहले चलने का यही कारण है कि मैडम सर्वधर्म समभाव की भावना रखते हुए सारे रंग को अपना रंग मानती है और पूरे जिला को लोगों को अपना परिवार मानती है। इसीलिए सारे लोग उनके साथ लगे हुए हैं और उनको 25 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाएगा। और रंग का जैसा आपने नाम लिया, क्या चुनाव जीतने के बाद वो रंग बदल जाएगा? निश्चित रूप से पहले से भी रहा है। विकास पुरुष मरहूम डॉक्टर सांसद साहब के प्रति भी यही लगाव रहा है और उनकी धर्मपत्नी हिना साहब के प्रति भी यही सम्मान और भाव रहेगा। हिना साहब को जब जनता अगर जिता देती है, वो तक तो ताज से नवाजती है, तो हिना साहब के रीजन में क्या विकास हो सकते हैं? हिना साहब के रीजन में जो भी अभी तक विकास रुका हुआ है, आप भी जानती हैं, मीडिया बंधु हैं कि मोहम्मद मरहूम शाहबुद्दीन साहब ही सिवान जिला का विकास किए हैं और जो भी विकास की गाड़ी रुकी है उस गाड़ी को गति देने का काम करेगी मैडम हिना साहब।